गुरु नानक कॉलेज हॉस्टल। एक कहानी। एक ऐसी जगह जहां पर कुछ लड़के डर कर रहते थे तो कुछ लड़के इस पल का मजा लेने के पीछे रहते थे। मजा लेने वाले में से एक थे राहुल सिन्हा, शुभम राय, अतुल नौगरे और सबसे सीधा बच्चा था अमन चौरसिया, जो हर एक का घटना शिकार हो जाया करता था। इस हॉस्टल में एक शॉर्ट टेम्पर वार्डन रहा करते थे जिनका नाम था बिशे सर, जो कि हॉस्टल में आए दिन नए नए नियम बनाया करते थे, जैसे में कि कोई भी शाम 8 बीजेई के बाद कोई एक दूसरे के रूम में नहीं जाएगा। इन नियमों से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो वह थे शुभम रे, जो बदला लेने के लिए वह क्या करते थे कि कभी कभी बिशे सर के टिफिन बॉक्स से सब्जी चुरा कर खा लिया करते थे और सूखी रोटी और चावल टिफिन बॉक्स में ही छोड़ दिया करते थे। हद तो तब हो गई जब शुभम राय ने अपने नीचे का बाल बनाकर बिशे सर के शॉर्ट्स पर गिरा करके उन्हीं के बाथरूम में ले जाकर के रख दिया करते थे। इतना ही नहीं, और सुनिए, एक दिन तो शुभम राय ने सारी सीमाओं को पार करके बिशे सर को उनके ही रूम में बंद कर दिया और रूम के बाहर बालकनी थी जिसमें कटोरी, चम्मच, गिलास, थाली फेंकना चालू कर दिया और जोर जोर से भूत के जैसा चिल्लाने लगा। शुभम राय की ऐसी हरकतें देख करके बाकी के भी बच्चे डर गए और वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिशे सर ने दरवाजा खुलवाने का बहुत कोशिश किया लेकिन किसी ने नहीं खोला। फाइनली उन्होंने बाहर में हो रहे शोर को अपने मोबाइल में कैद किया और अगले दिन जाकर के सीईओ को कंप्लेन किया। सीईओ सर रिकॉर्डिंग सुन करके आग बबूला हो गए और इमीडिएटली हॉस्टल में जाने का निर्णय लिया। हॉस्टल में पहुंचने के साथ उनके सामने जो भी हॉस्टेलर दिखे उसके ऊपर ताबड़तोड़ उन्होंने झापड़ों की बरसात कर दी। इन सभी घटनाओं में अगर सबसे बड़ा कोई शिकार हुआ तो वह था अमन चौरसिया। जैसे ही सीईओ की नजर अमन चौरसिया पर पड़ी, सीईओ अमन चौरसिया की तरफ तेजी से दौड़ा। अमन चौरसिया की वेट ऑलमोस्ट 150 किलोग्राम्स के करीब थी, इसीलिए वह भागने में सफल नहीं हो सका और सीईओ के जिराफ में ए जाए। और जैसे ही सीईओ ने अमन चौरसिया से पूछा कि कॉलेज क्यों नहीं गए और मान के लिए हाथ उठाया, वैसे ही अमन चौरसिया ने सीईओ के सामने पेंट उतार दिया और कॉलेज ड्रेस पहनना चालू कर दिया और बोला कि सर अभी तुरंत जा रहे हैं कॉलेज। हद तो तब हो गई जब अमन चौरसिया के ही रूम पार्टनर ने अमन चौरसिया के पेंट उतारने के बाद झट से उसका लल्ली देख लिया और अगले ही दिन उसके रूम पार्टनर विनय पांडे ने छोटी लल्ली के बारे में पूरे हॉस्टेलर को बता दिया। हमारे वार्डन बिशे सर की नजरों के नीचे हम ऐसी शरारतें करते थे जो हॉस्टल की कहानियों का हिस्सा बन जाती थीं।